नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो कितनी बड़ी दुखद घटना है। ऐसे में एक कश्मीरी युवक जो कि वहाँ पे टूरिज्म का भी काम करते हैं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल जो है उसको यहाँ पे बताया है। आप लोग अंतिम तक सुनिए, ध्यान दीजिए इसको कि यहाँ पे क्या क्या सुरक्षा खामी हुई है, क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें भारत की मीडिया नहीं बता रही है। वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। आधार कार्ड दिखाने के लिए नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ नहीं सर, मुझे कोई परवाह नहीं इस चीज की। और उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं थूकता हूँ पाकिस्तान पे, मैं थूकता हूँ पाकिस्तान के पाकिस्तान पे और उनके दहशतगर्दों पे पहले थूकता हूँ। हम भारत से उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी कि इसने किस चीज के बारे में बात की। उनको प्रॉब्लम इस चीज से थी, मैंने जय भीम कहा, जय संविधान कहा, समझ गया। आपने बाबा साहब का नाम लिया ना, इसी बात की दर्द हो गया, उसको दर्द हो गया, उसको लगा कि कहीं मुस्लिम जो है बाबा साहब को कैसे मान रहे हैं। मान रहे हम तो भीमराव अंबेडकर जी को अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझते हैं। उनके जो उन्होंने संविधान दिया उसको फॉलो करेंगे और करते रहेंगे जब तक जिंदा है तब तक बराबर। चाहे ब्राह्मण हमारी जान काट काट के क्यों ना हमें अलग अलग कर दे, हमें कोई टेंशन नहीं उस बात की। लेकिन जहां हक पे होंगे, सच पे होंगे, वो बात बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। यहाँ पे कोई रिजवान नजीर है। हाँ जी, रिजवान नजीर जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ, हेलो जी, बताइए सर। जय भीम, जय संविधान। सर एक्चुअली मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम अ मुस्लिम। और जैसे कि आपने यहाँ पे थंबनेल लगाया है कि कश्मीर के टेररिज्म के बारे में, जैसे पहलगाम में हमारे यहाँ हुआ, मुझे थोड़ी सी उस पर बात करनी है। बाकी मेरे हिसाब से हाँ, जरूर बताइए, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, क्या चल रहा है वहाँ पे। जी, बाकी उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मैं ये समझता हूँ अगर कोई बंदा कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो करता है तो उसका अपना पर्सनल थिंग है और दूसरे पे अपनी चीजें नहीं थोपनी चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ एक चीज अच्छी है। तो हमारे यहाँ अगर आपने कश्मीर को देखा होगा अच्छे से, मतलब हमारी ज्योग्राफी इतनी अच्छी है, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन हम कश्मीरियों के लिए एक जेल जैसा है। और यहाँ पे इतनी सारी मिलिटराइजेशन है और मुझे समझ नहीं आता कि इतनी मिलिट्री होने के बाद, इतने फोर्सेस होने के बाद, इतनी पुलिस होने के बाद, और जिस एरिया में ये चीज हुई है, मैं बहुत करीब वहां रहता हूँ, मतलब जस्ट आप मानिए 10-20 किलोमीटर अवे, और मैं आपको 3 साल से सुनता आ रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें कश्मीरी होने के बावजूद 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, चाहे हम पेशाब करने के लिए भी क्यों ना निकले। लेकिन स्टिल कि हमारे भारत के, हमने हमारे अपने देश के, हमारे भाइयों के, हमारे जो हम एक ही है सारे, और उनके साथ इतना बुरा हुआ, कसम से हमें, मतलब उस रात हमने खाना नहीं खाया। लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी थी? हमें ये चीज समझ, अगर हम चलिए 2 मिनट के लिए हम कश्मीरी ही सही, हम बहुत बहुत मतलब ये डिफरेंशिएट करते हैं बाहर के लोग हमें, लेकिन अगर हमारे से डिफरेंशिएट, लेकिन उनको किसने मारा, क्यों मारा? और अगर हमारे एरिया में इतनी ज्यादा मिलिट्री है, मिलिट्री फोर्सेस है, तो ये भारत से बाहर की जो दहशत गर्द है, चाहे पाकिस्तान से, या मुझे नहीं लगता कश्मीर से कोई होगा और इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। अगर हिस्ट्री भी चेक की जाए, हिस्ट्री में भी इतना बड़ा इंसिडेंट कश्मीर के किसी लोकल मिलिटेंट, मैं नहीं कहूंगा उसको टेररिस्ट ने किया, मैं टेररिस्ट ने किया, वो नहीं कर सकता ये चीज, क्योंकि एक कश्मीरी कर ही नहीं सकता, इतना हुआ ही नहीं पास्ट में कभी। मुझे लगता है या तो कि बाहर से कोई बॉर्डर से आया है, और अगर बॉर्डर से अंदर आया तो एलो किसने किया? और अगर इतने बड़े मिलिट्री जोन में कोई बंदा बाहर से अंदर आ सकता है, तो बाकी भारत की क्या पोजीशन हो सकती है, ये आपको खूब मालूम होगा इसके बाद। मतलब आप जो अभी कहे हैं रिजवान, आप जो अभी एक बात कहे हैं कि आप लोगों को हर 2-3 किलोमीटर अगर कहीं जाना होता है तो आपको अपनी आइडेंटिटी साथ में रखनी होती है, दिखाना पड़ता है, तुरंत चेकिंग हो जाती है। और अगर कोई बाहर से वहां तक आ गया बिना आइडेंटिटी दिखाए, बिना उस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है, वहां पे इतने टेररिस्ट आए हुए हैं और वहां पे भी कोई सुरक्षा की बात नहीं दिख रही है, जबकि वहां के आम नागरिक की इतनी ज्यादा चेकिंग होती है, तो ये तो सुरक्षा के साथ। सर मैं दो महीने जेल इस बात पे रहा हूँ क्योंकि मैंने लंबे बार रखे थे। आप ये समझ सकते, क्योंकि और मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरे से मैच नहीं हो रहा था, उसमें छोटे बाल थे, उसमें बड़े। अब ये खुद समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और इसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो रही है वहां पे, यानी कि सिक्योरिटी क्या कम की गई, हटाई गई, या क्या चीज है, कैसे घटना घट गई? देखिए, जैसे हम पहलगाम के ऊपर जाते हैं सर, आपको हर
15 जो कश्मीर आया होगा, जो लिसनर्स है आपके, तो वहाँ से जो भी मतलब जैसे पहलगाम की ओर जाते हैं या किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 3-4 किलोमीटर के बाद एक आर्मी का कैंप नज़र आता है, बेस नज़र आता है और वहाँ से हुँ, लोग ऐसे टूरिस्ट को जाने दिया जाता है, लेकिन जो लोकल्स होते हैं उनको पकड़ के चेक करके ऊपर जाते छोड़ते हैं फिर उनको। तो और ये मतलब हुँ, ये तो बॉर्डर के करीब एरिया है ही नहीं, ये तो बीच में, कश्मीर के बीच में ये एरिया आता है। और इतना हुँ, ट्रैवल करना, इतना सफ़र करना, इतनी डिस्टेंस कवर करना, ये हाउ इज़ दिस इम्पॉसिबल, ये इवन इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हो सकता है? मतलब ये चीज़ कि वहाँ तक कोई इतने मतलब बंदूकें ले आए और फिर अपने मतलब लोगों की, और फिर आर्मी भी वहाँ ना हो, और इतने हुँ, 2003 तक वहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं और उनको कैसे ऐसे वीराने में छोड़ दिया, खुला जगह में छोड़ दिया आपने, और वो भी जंगल के बीच में, और सिक्योरिटी पर्सन्स नीचे। अगर आपने वीडियोज़ कश्मीर में जो वायरल हो रही है, सर अगर उनको गोदी मीडिया हाइलाइट नहीं करती है, उनमें सीधे कश्मीरी लोग उनको कहते हैं हम अपने सीने पे गोली खाएँगे, आप चलिए। लेकिन कई टूरिस्ट हम घोड़े वालों को ये कहते हैं, जो घुड़सवार हैं वहाँ के, उनको ये कहते हैं नहीं हमें घुमा के लाओ पहले। हुँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी सामने जो आ ये रही इस हैं। बात को और क्लियर कीजिए, टूरिस्ट क्यों कहते हैं घुमा के लाइए मतलब? सर देखिए, जैसे टूरिस्ट आया, वो पैसे पे करके आया है नीचे से ऊपर जंगल जाने के लिए। ठीक है। हाँ, वो अपना वो मज़ा लेना चाहता है। घोड़सवार उसको कहता है नहीं आप वापस फिरिए, क्योंकि वापस आइए, हम यहीं से वापस मुड़ेंगे। क्योंकि उसको पता है, घोड़सवार हुँ, जो कश्मीर का लोकल बंदा है, उसको पता है ये गन की आवाज़ आ रही है। और शायद ये हुँ, आपका जो हुँ, बाहर का, हमारा भी जो इंडिया का या किसी और स्टेट में आया हो, किसी और स्टेट से आया हो, उसको मतलब ये नहीं, उसको लगता है शायद पटाखा है यहाँ पे फोड़ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने उनको ये एश्योरेंस दी थी कि यहाँ बहुत सेफ है। उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी के अगेंस्ट में ये बताया था, ये चीज़ें। हुँ। उनको हाँ, लगता है बस हाँ, पटाखे इस फूट पे रहे हैं, भी कश्मीर सवाल में उठ जानते रहा हैं। है। सवाल इस पे जी। भी उठ रहा है कि वहाँ पे कोई एडवाइज़री नहीं जारी की गई थी पर्यटकों बिल्कुल को। नहीं। सर कहीं पे भी नहीं सर, यहाँ देखिए सर, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब हमारे यहाँ आर्टिकल 370 हटाया गया, तब वही हुँ, पहलगाम में बताया गया, वो स्नाइपर एक मिली है और यहाँ से सारे इनको पर्यटक जो है, उनको बाहर निकाला गया स्टेट से। आई थिंक कोई मेजर स्टेप हुँ, अभी भी लेना होगा, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें एज़ अ कश्मीरी और एज़ मतलब मैं भी मतलब एजुकेटेड हूँ, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि शायद कोई बड़ा स्टेप लेना होगा गवर्नमेंट को, और शायद उसके लिए ये सब किया जा रहा है, और बाकी हम नहीं जानते हैं। और मैं ये कहूँगा कि पूरे इंडिया के जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं भी इंडियन हूँ खुद, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और मानता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ अच्छे से। मैं इंडियन, और हमने आप देखिए कि कश्मीर 2 दिन से बंद है, और जो हमारे साइड के जितने भी घर हैं, कम से कम खाना नहीं खाया होगा। जो बचे टूरिस्ट थे, हमने उनको घर पे लाया, ऑटो उनको फ्री करके दिया, पैसे उनको दिए, हर एक चीज़ फैसिलिटी उनके लिए रखी कश्मीरियों ने। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ किसी हुँ, प्रोपेगेंडा में ना फँसे, और एक-दूसरे के खिलाफ भड़के ना, कंट्रोल में रहे। बाकी अ, जो करना होगा वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, उत्तराखंड में पढ़ते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में पढ़ते हैं, तो उनके साथ अभी बहुत बर्बरता की जा रही है। इवन जम्मू में, जो कि हमारा यहीं पे अलग एक साइड आता है, वहाँ पे भी हमारे खिलाफ, जो कि कहने को मुसलमानों के खिलाफ क्या करते हैं, मतलब ये दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सर सबसे विनती है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा ना करें। ये कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं था, इसमें पहला कश्मीरी मरा है, जिसने एक मिलिटेंट को गन छीन के और पॉइंट आउट उसने अपनी छाती पे रखा था। गन का जो आगे वाला साइड होता है, वो अपनी छाती पे गोली खाया है। पहला बंदा वही मरा है, आदिल अहमद हुँ, शाह नाम का। और इसको कोई हिंदुइज़्म और मुसलमान का रंग ना दे। आपकी आइडियोलॉजी आपको मुबारक है, हमारी आइडियोलॉजी हमको मुबारक है। यहाँ कोई रिलिजन का इश्यू नहीं है। आप देखिए कि यहाँ का बंदा, अगर हमें इतनी मतलब बेगैरती होती, हाँ, यहाँ अगर किसी टूरिस्ट को कोई इयररिंग तक गुम जाती है या अंगूठी गुम जाती है, फ़ोन गुम जाता है, आप पूरा इंटरनेट सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा कश्मीरी बंदा उसको बराबर पार्सल करता है, उस बंदे तक पहुँचा देता है, या फिर ढूँढ-ढूँढ के उसको निकाल के पूरे दिन का तेल फूँक-फूँक के उसको वापस कर देता है वो चीज़। आप सोचिए, जो इतनी छोटी चीज़ आपको वापस दे सकता है, इतना हम्बल है। जब यहाँ कहीं कहीं टूरिस्ट का एक्सीडेंट होता है, हम अपना ब्लड तक देते हैं। जब आर्मी का हुँ, कहीं कोई हुँ, प्रॉब्लम होता है, हम उनको अपना ब्लड देते हैं, हम उनको अपने घर में बिठा के, अगर हमारे यहाँ एनकाउंटर होगा, हम आर्मी जो होगी, सिक्योरिटी फोर्स, उनको अपने घर की चाय तक पिलाते थे। पूरी रात हम भी जगते हैं, वो भी जगते हैं। और आप हुँ, फिर हमें ये एलिगेशन लगाए कि आप हम लोगों ने किसी को मारा है। भाई, जब कश्मीरी के पास कोई वेपन नहीं, जब कश्मीरी आपकी इतनी पहले से ही हेल्प कर रहा है, और हमारी इकोनॉमी
मैं कहूँगा 25 या टू 30% बजट जो हमारी इकोनॉमी का, वो टोटल टूरिस्ट से है, और हम टूरिस्ट को ऐसे क्यों मारेंगे? आप देखिए एक एक कश्मीर खबर में आ कोई रही है, एक हुँ, खबर आ रही है कि दैनिक भास्कर के पत्रकार पत्रकार विनय सुल्तान ने 6 महीने पहले ही अखबार में हुँ, लिख दिया था और सचेत किया था कि जी, वहाँ पे टूरिस्ट मतलब टेररिस्ट जो हैं वो चीज़ें बढ़ रही हैं या बढ़ सकती हैं। आगाह किया हुँ, था उसने बहुत पहले ही। रवीश कुमार ने इस पर पूरी रिपोर्टिंग की है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे सुरक्षा की इतनी बड़ी खामी की गई। ये तो बहुत देखिए बड़ा वो है। देखिए हुँ। सर मुझे और ये यहाँ पे समझ ये बात ये सामने आ रही है कि इलेक्शन है, अभी इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है। तो इसके अगर लिए भी तो ये किसी बात ये हिस्से में जहाँ पे दुश्मनों की नज़र है, टेररिस्ट की नज़र है, अगर हुँ, हुँ। सुरक्षा खामी की जाए, तो अटैक कर ही देगा। वो तो सर फिराक में सर है ही। वो भी साइड वो सर हुँ। वो भी एक पॉजिटिव सर ये भी आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि मतलब टेररिस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेररिस्ट आए कैसे? अगर यहाँ पे हाँ, ये भी बहुत आप यही बात देखिए है। हाईली इतनी मिलिट्री है ना सर, आप अगर देखेंगे हुँ, हमारे घर के सामने हर रात को 2 बजे, रात को 4 बजे, रात दिन चलती रहती है कॉन्वॉय आर्मी की, पैदल भी और गाड़ियों में भी। हुँ, सर मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ पे जो कि जंगल एरिया है, वहाँ पे एटलीस्ट अपने हमारे हिंदुस्तान भाइयों के लिए जिनकी मृत्यु हो गई है, जो शहीद हुए इसमें, उनके लिए क्यों सिक्योरिटी ये नहीं रखी गई? जबकि वो इवन पे तक करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, टैक्स तक देते हैं, वहाँ से यहाँ तक वो लाखों रुपए खर्च खर्च करते हैं, उनके लिए इतना सा इंतज़ाम नहीं किया। ये बहुत गंभीर सवाल है। बहुत बढ़िया एज़ अ पॉइंट है ये। कश्मीरी जितने भी मैं एज़ अ कश्मीरी जितने भी यहाँ लोग आते हैं, मैं और जो जो भी यहाँ आते हैं उनको कहता हूँ कि यहाँ अभी तो माहौल सही है। हम बिल्कुल सपोर्ट में, हमने पूरे 1 हफ्ते के लिए अपनी टैक्सी सर्विसेज़ फ्री कर दी है। यहाँ फूड फ्री कर दिया है, या हर एक चीज़ टूरिस्ट के लिए फ्री कर दिया है, और हम उनके साथ अब सिक्योरिटी से ज़्यादा एक कश्मीरी उनके साथ खड़ा होगा। सिक्योरिटी से ज़्यादा एक कश्मीरी अब एक बाहर के टूरिस्ट के साथ खड़ा होगा, और रहने दीजिए इस गवर्नमेंट का जो भी उनको करना होगा वो करते आए हैं और मतलब आप करते ये रहेंगे। कहना चाहते हैं कि जो भी अगर वहाँ पे इस तरह की कोई घटना होती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुस्लिमों का होगा क्योंकि टूरिज़्म से जो भी अर्निंग होती है या जो भी वो तो उनकी रोज़ी-रोटी है। वो अपनी रोज़ी-रोटी को क्यों छोड़ना चाहेंगे? तो ये सही तो सही साफ सही सर, उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो सकता है। कोई भी बंदा सही अपने सही पैर सर। पे और सर खड़ा इसका और एक एंगल सर ये भी है, देखिए सर, रिसेंटली आपने सुना होगा हुँ, रामबन में सड़क 15-17 किलोमीटर बह गई, तो ये बारिश का तूफान आया था वहाँ पे, तो वो उससे निकल गई। हुँ, हुँ, सारे टूरिस्ट कश्मीर में फँसे थे, और ये अच्छा एक मौका था दुश्मन के लिए कि वो टूरिस्ट पे अटैक करे, क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकते हुँ, थे। अल्टरनेट रूट है मुगल रोड, उसपे जाम था, उसमें अगर एक बंदा जाएगा 3 दिन बाद वहाँ से निकल पाता है। हुँ। तो ये दुश्मन ने भी मौका देखा, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स इसमें बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि अभी मतलब इस पे बात करना मतलब बहुत कठिन होगा कि पहले ही मैं कहूँ कि इस बंदे ने किए, इस बंदे ने किए, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई हमारे टूरिस्ट को, हुँ, जो पे करते हैं, जो हमारे देश के रहने वाले हैं, उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई कश्मीर में? अगर यहाँ पे आपने बताया है कि यहाँ पे कोई मिलिटेंसी नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर ये आए कहाँ से? हुँ। अगर मोदी जी ने ये तो कहा कि कश्मीर में 0 वहाँ पे को एक एक भी वहाँ पे कुछ भी नहीं था मतलब बता रही है एक बहन बता रही है कि उसका भाई जो है 1.5 घंटे तक तड़पता रहा। वहाँ पे कोई उसको बचाने वाला नहीं था, उसको मतलब मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी कि वो बच सकता था। वो बच सकता था सर लेकिन नहीं बच पाया। तो सर ये ऐसा मतलब मानिए 600 मीटर्स टू 1 किलोमीटर वहाँ पे रेंज में आर्मी बेस है, सीआरपीएफ की, और आपको पता है गन शॉट जो होते हैं वो कई किलोमीटर तक उसकी हाँ, आवाज़ आती हाँ। है। तो आप खुद अच्छा, जो तो टूरिस्ट अगर ये मुझे कोई घटना टूरिस्ट ये आपको पहली नहीं। पहली बुलेट फायर होने के कितने देर बाद वहाँ पे पहुँची थी सिक्योरिटी? सर देखिए सिविलियंस कश्मीरी सिविलियंस तो पहुँचे बहुत, क्योंकि कश्मीरी ज़्यादा गन फायर से अब डरता है। जब भी कहीं आवाज़ होती हुँ, है ना, हुँ। तो कश्मीरी पहले हुँ, मतलब हुँ। भाग जाता है। लेकिन कई कश्मीरी ऐसे होते हैं जो कि अपने जान की बाज़ी देके मतलब चले जाते हैं और वहाँ से उनको ले आए। लेकिन देखिए सर, जब आपके यहाँ 40-50 लोग ज़ख्मी हो और आपने 10-20 को देखा हो वो गिरे हैं और वो मर रहे हैं। एक बंदा कितनों को उठाएगा, हुँ। या 4-10 बंदे भी ऊपर गए कश्मीरी लोकल, वो कितनों को उठाएँगे? हुँ। जब जब अब यहाँ के जो है ना कश्मीरी लोग, वो ये भी सोचते हैं अगर हम करेंगे आर्मी या पुलिस को करेंगे कॉल, कहीं हमें ना पकड़ के ले जाए। ये भी तो एक क्वेश्चन है।
क्योंकि जब मैं एक आम बंदा, मैं बीटेक कर रहा था तब, जब मैंने लंबे बार रखे एग्ज़ाम्स की वजह से और पहले ही पेपर पे, दूसरे पेपर पे शायद मुझे तब पकड़ के ले गए। मेरा 1 साल ज़ाया होगा जस्ट बाल लंबे रखने की वजह से, 2 महीने की जेल। खुद समझिए ना सर। बाल नहीं, नहीं, बाल रखने से जेल डाल दिए? मतलब सर हाँ, हाँ, बाल लंबे क्योंकि रखने सर से? बाल लंबे रखने, क्योंकि तब के टाइम पे ये कल्चर था कि ज़्यादा जो मिलिटेंट्स थे, उनके बाल लंबे होते थे। हुँ। आज के टाइम पे नहीं है। अच्छा, मतलब मेरी, ये हाँ, मेरे मतलब ये रिज़म्बलेंस में किस मेरा जो किस मेरा जगह मेरा पे जो ये किस जगह पे घटना हुआ? कश्मीर में? जी सर, कश्मीर में। और मैंने, जब मुझे इस बात पे छोड़ा गया, तब भी मैंने कहा था बाबा हुँ। साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ये रखा है, लिखा है कि बाल लंबे रखने पे आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो। इस बात पे मुझे छोड़ गया। ब तो ये कब की घटना है? कितने साल पहले की? जस्ट 2020 की घटना है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। बताइए, 2020 की ही घटना है। साथियों देख लीजिए, भारतीय लोगों को अंदर किसी को पता भी नहीं चलता है कि कश्मीर में इस आपका तरह की भी मीडिया जो घटना भी न्यूज़ होती है कि दिखा रहा है बच्चा सर, जो है बाल बड़ा रखता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है 2-2 महीने। और सर आपका जो देखिए, इस तरह मीडिया की वहाँ पे घटना जो होती भी है। चीज़ें दिखा रहा है, सर जो भी चीज़ें दिखा हुँ, रहा है हुँ, आपका मीडिया, मुझे लगता है हुँ। 99 परसेंट फेक होता है। और आप देखिए कि बॉयकॉट गोदी मीडिया कश्मीर में कल एक रैली चली थी, बहुत बहुत ज़्यादा, जहाँ एबीपी न्यूज़, आज तक, इन सबको बैन किया गया, क्योंकि हम कुछ और कह रहे थे, ये कुछ और चला रहे थे। हमारे यहाँ हुँ, ऐसे ऐसी हुँ। ऐसी चीज़ें वायरल हुई है ना, शायद आप तक पहुँचेगी नहीं। आप तक वही चीज़ पहुँचती है जो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो लाइक करती है या शेयर करती है। फ़िल्टर होके पहुँचाया जाता है, जो ये बिल्कुल। चाहते हैं कि यही खबर ही पहुँचे, वही इधर पहुँचती है, बाकी चीज़ों को फ़िल्टर कर देते हैं। जी सर। अच्छा तो सर, इस चीज़ साथियों आप देख को, लीजिए क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें अभी भी जो चल रही हैं, बहुत सारी खबरें आप टीवी पे जगह-जगह पे आप जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जब तक आप वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ से आप नहीं डायरेक्ट सुनेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। आप सब जानते हैं कि मीडिया चैनल, मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल क्या दिखाना चाहता है, वही दिखाता है, एक्चुअल खबरें, पूरी खबर नहीं दिखाता है। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा किया आपने रिजवान जी, यहाँ पे आप जुड़े हैं, जुड़कर आपने बहुत सर सारी मैं बातें जो कम वहाँ से की कम बैकग्राउंड सर रिपोर्ट आपको बताई। 3 साल से मैं हाँ, आपको बोलिए। सुन रहा हूँ। सर मैं आपको 3 हुँ, साल हुँ। से सुन रहा हूँ। और कंटिन्यूअस सुनता हूँ आपको, जो भी आपकी जो लाइव होती है, वो अगर मुझसे मिस होती है, मैं अगले दिन उसको दिन में फ़ोन्स या ईयरबड्स लगा के, जब मैं जॉब पे चला जाता हूँ, तब वहाँ पे मैं आपकी ये जो पूरी है, ये एपिसोड हुँ, होता है, वो मैं तब जाके सुनता हूँ। और इसका क्रेडिट यूपी के 2 बंदे हैं जो हमारे यहाँ, एक्चुअली क मेरा पापा बिज़नेसमैन है, और बाहर के यूपी के 2 हुँ, लोग, हुँ। वो भी करीबन-करीबन 8 साल से है, और वो दलित है। वो भी, उन्होंने मुझे भीम अच्छा। समाज के बारे में या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके बारे में बताया। आपका ये जो उन्होंने मुझे शेयर किया कि आप भी सुना करें हुँ, इसके हुँ। बारे में, ये क्या-क्या बात करते हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा सेंस आपकी वीडियोज़ में लगता है, एंड आई सैल्यूट यू फॉर दैट। मतलब आप इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और आपको इतना, मतलब इतना कुछ पता है। शायद मुझे लगता है अगर एक बुक पढ़ने में इंसान को पता नहीं, शायद 10-20 दिन लगते हैं, एट ऑलमोस्ट कम से कम। लेकिन आपकी वीडियो देखने से एक इंसान को, मुझे लगता है 10-20 बुक्स का ज्ञान मिल ही जाता है। और थैंक यू फॉर हुँ, दैट सर। हुँ। आप बहुत अच्छा, अच्छा। इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग आए, लोगों को जागरूक करें, और ताकि हमारी सोसाइटीज़ में इक्वालिटी आए, और ये इनइक्वालिटी जो अभी है, जिस भी समाज की वजह से, इवन हो सकता है मुस्लिम, जो कि जैसे कि इससे पहले आपने कहा था, जो कि लड़की आई थी कविता, उनके यहाँ आपने कहा था कि लोग कन्वर्टेड है यहाँ पे, और उन्होंने अपने दिल को चेंज नहीं किया। अगर उनकी वजह से भी इनइक्वालिटी फैल रही है सोसाइटी में, उसको खत्म करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, और इसमें आपने जो अभी तक रोल निभाया है, वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल है। और जितने भी सुनने वाले हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़ सर की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि लोग जागरूक हो जाएँ और अच्छे रास्ते की ओर आ जाएँ। हुँ। ठीक है रिजवान जी, बहुत बढ़िया। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ, हाँ, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी खबरें जो आपको टीवी न्यूज़ मीडिया में नहीं देखने को मिल रही है, वो ग्राउंड रिपोर्ट से कई चीज़ें पता चल रही हैं। ये पता चला है कि जिस ग्राउंड पे ये घटना हुई, वहाँ से 600-700 मीटर दूर पर ही सीआरपीएफ या जो भी सिक्योरिटी कैंप था, वो था वहाँ पे। और ये गोलीबारी चलती रही और ये तमाम तरह की घटनाएँ हुईं। सुरक्षा लैग की जो बातें सामने आ रही है, ये क्वेश्चन्स उठने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, और किसी की भी जान जा रही है, एक भी जान जा रही है, वो कितना दुखद है, हम सब इस बात को समझते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।